नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। प्रतिदिन की भांति आज भी मैं हमारी जो 12 राशियां हैं उनका राशिफल देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मगर आज मेरा जो विषय रहेगा वो विषय है, राशियों का फल तो है परंतु उस राशि का जो फल हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा तो उस राशि का जो फल है वो कल जो घटित होने वाली घटना है जिसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। कल 10 जून 2021 को बृहस्पतिवार को हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और इस सूर्य ग्रहण की जो उपस्थिति है वो उत्तरी अमेरिका में और उसके पूर्वी भाग में और उत्तरी कनाडा में, ग्रीनलैंड में, यूरोप में और एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी भाग हैं उसमें स्थित रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में ये दिखाई पड़ेगा। हमारे देश की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारे देश में इसका प्रभाव लगभग शून्य की स्थिति में ही है, करीब 10% तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो राशिफल का हम बात करते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, तो किसी भी प्राकृतिक घटना या दुर्घटना का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का अगर हम फलादेश पहले से ही निकाल लेते हैं, हम उस ज्योतिष को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपस्थित देखते भी हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस ग्रहण को लेकर जिस प्रकार की हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ विद्यमान हैं, लेकिन हमारे देश में ग्रहण को लेकर एक सूतक वाली स्थिति पैदा होती है कि सूतक मनाया जाए या नहीं मनाया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस ग्रहण के घटित होने पर हमारे देश में चूंकि इसका प्रभाव 5 से 10% के बीच में ही है, तो इस ग्रहण के अंतर्गत सूतक को मानने की आवश्यकता मेरे दृष्टिकोण से नहीं है। परंतु फिर भी अगर हम एक हिंदू संस्कृति की जब बात करते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन प्रातः लगभग 6 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक इसका सूतक मान्य है। लेकिन उस सूतक में ऐसा जरूरी नहीं कि हम ग्रहण में उस सूतक की जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको फॉलो करने की आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं अपन कि हम सबके घरों में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है तुलसी। तो तुलसी के पत्तों का सेवन हम कर सकते हैं, या हमारे पानी के अंतर्गत या हमारी सब्जी में या और अन्य प्रकार की वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा मैं उचित नहीं समझता, परंतु फिर भी अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति रहती है तो हम उससे दूर करने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रहण है इसकी प्रारंभिक स्थिति कब है। तो कल ग्रहण का जो प्रारंभ है उसका समय दोपहर 1:43 से प्रारंभ होगा और इसकी जो समाप्ति है वो शाम को 6:41 पर होगी। अब जो ये ग्रहण हमें दिखाई देगा उसकी आकृति एक कंकणाकृति के समान है। जैसे एक कंकड़ की जो स्थिति होती है उसी प्रकार की स्थिति हमारे देश में इसको दिखाई देने की संभावना पूरी है। और सवाल पैदा ये होता है कि इस ग्रहण काल में हमारे देश काल परिस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं आज उसी विषय पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रहण है वो मृगशिरा नक्षत्र और वृष राशि में घटित हो रहा है। और जो वृष राशि के जातक हैं या जिन व्यक्तियों का मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उन व्यक्तियों के लिए थोड़ा विशेष कष्टप्रद रहने वाला समय है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी राशि के जातकों को चाहिए कि वो थोड़ा सा सावधानी बरतें खान पान में, रहन सहन में, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आहार और विहार में। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले लगभग संभावित 27 से 30 दिनों के बीच में। तो उसके ऊपर मैं आज आपको बताना उचित समझता हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी मेष राशि की या मेष राशि के जातकों की। तो मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों पर इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से आने वाले लगभग 25 से 30 दिनों में उनके व्यय में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। और वो व्यय चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है या खान पान से संबंधित हो सकता है। तो कृपया करके मेष राशि वाले जातकों से अनुरोध है कि अपनी इस व्यय वृद्धि को रोकने के लिए निश्चित तौर पर आप परसों यानी कि शुक्रवार के दिन शिव जी को
जल चढ़ाएं और कच्चा दूध चढ़ाएं, जिससे कि आपके इसके नुकसान में थोड़ी सी कमी होने की संभावना है। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये ग्रहण जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में और वृष राशि के अंतर्गत घटित हो रहा है। तो वृष राशि वाले व्यक्तियों और खासतौर पे जो मृगशिरा नक्षत्र में व्यक्ति पैदा हुए हैं, उन लोगों पर शारीरिक कष्ट होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे व्यक्तियों या ऐसे जातकों को चाहिए कि वो इस ग्रहण काल में कम से कम बाहर निकलें या अपने जो भी कार्य हैं उनको टालने का प्रयास करें, क्योंकि इसके आने वाले लगभग 25 से 30 दिनों में जो प्रभाव आएंगे देखने में मिलेंगे वो वृष राशि वालों के लिए शारीरिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए चूंकि ये 12वें स्थान पर जो वृष राशि है उसमें ये घटित हो रही है घटना, तो उस आधार पर भी अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए धन हानि होने की संभावना बन जाती है और आने वाले संभावित करीब 25 से 30 दिनों में उन्हें कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है या कोई धनराशि जो उन्होंने विनियोजित की हुई है तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो काफ़ी लाभदायक और उन्नतिदायक रहेगा और ऐसे राशि के जातकों को चाहिए कि वो शिव उपासना की निरंतरता को करते रहें। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि कर्क राशि वाले जो व्यक्ति हैं उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा की जो स्थिति है हमारे ज्योतिष में काफ़ी सर्वोपरि स्थान रखती है। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि अपने लाभों और उन्नति को बढ़ाने में और सहायता प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करें या प्रदोष काल में शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाएं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए भी जो वृष राशि में ये जो सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है या होने वाला है उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी लाभदायक है। उनके सुखों में, उनकी समृद्धि में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी और ऐसे जातकों को चाहिए कि ऐसे ग्रहण को लेकर अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति न रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो आने वाले 20 से 25 दिनों में लगभग शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है और हो सकता है कि जो गुप्त शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दुष्प्रभाव डालने का प्रयास करें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है इसका दुष्प्रभाव उनके आवागमन पर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को दुर्घटना भी होने की पूरी संभावना बनती है। तो कृपया तुला राशि वाले जातकों को मेरा कहना है, मेरा आश्वासन, मेरा अनुग्रह है कि वो आवागमन में थोड़ा सा कटौती करें या ऐसी ही स्थिति में आवागमन करें जब कोई विशेष काम की आवश्यकता हो। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी में उनकी पत्नी या स्त्री की कुंडली में उसके पति के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है और उनको किसी न किसी प्रकार का कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय आने वाले 20-25 दिनों में घटित होने वाला है। उसमें जो भी उनके द्वारा कार्य किए जाएंगे वो कार्य पूरे सिद्ध होंगे और उनके कार्य सिद्धि होने के पूरे योग बनते हैं और उनके भाग्य उदय होने की भी पूरी संभावना बनती है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों पर वैसे तो शनि की 7.5 चली ही रही है, तो शनि का तो प्रभाव उनके ऊपर है ही शारीरिक कष्ट के रूप में, लेकिन इस घटना के घटित होने से कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक पीड़ा है या उनकी जो चिंताएं हैं उसमें भी आने वाले 20 से 25 दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों को। तो कुंभ राशि वालों व्यक्तियों के लिए भी चूंकि शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, तो शनि की 7.5 होने की वजह से और ये सूर्य ग्रहण की घटना घटित होने से आने वाले लगभग 15 से 16 दिनों में उन्हें कहीं किसी रोग होने की या किसी भय या चिंता होने की संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है। और ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो इस सूर्य ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक समय अपने घर पे ही व्यतीत करें
और अगर वो नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय करते हैं तो कोशिश वो करें कि भाई इस प्रकार की घटनाओं को कम से कम घटित होने के लिए प्रेरित करें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ प्राप्त कराएगा और कोई आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको सावचेत करना चाहूँगा कि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए चाहिए कि वो कल सूर्य ग्रहण होने के पश्चात यानी परसों शुक्रवार को वो गाय को रोटी खिलाएं और हो सके तो गुड़ और चने की दाल भी गाय को खिलाएं। उपरोक्त तो मैंने जो 12 राशियों के बारे में आपको बताया कि इस प्रकार का जो सूर्य ग्रहण हमारे कल घटित होने वाला है, जिसका हमारे देश पर वैसे तो कोई प्रभाव नहीं है मगर हमारी राशियों पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले कोई भी जब घटना सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के रूप में हमारे देश में या विदेशों में घटित होती है तो ऐसी स्थिति में उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाले 20 से 25 दिनों में दिखाई देता है। तो मैंने आज जो डिस्कशन आपसे किया कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं उनके ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैंने आपके बारे में बताया। अब बात करता हूं आखिर में कि जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे टीवी या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार की प्रसारण किया जाता है तो वो नो डाउट प्रसारण किसी भी तरीके से ज्ञान में वृद्धि तो करता है, लेकिन लोगों में कई बार आशंकाओं की स्थितियों को भी पैदा कर देता है। अब जहाँ तक सवाल है ज्योतिष का, तो ज्योतिष के माध्यम से हम इस प्रकार की घटनाओं का हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राशि से युक्त हैं, तो उन राशियों पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और फिर भी कोई और इसके संबंध में कोई चर्चा है या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेरे से बेझिझक भविष्य में आने वाले टाइम में कर सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अभी ये जो सूर्य ग्रहण कल घटित होगा उसके बाद में एक ग्रहण और हमारे इस साल के अंत में लगभग आएगा हमारे सामने। वो है 19 नवंबर 2021 को, दिन है आपका शुक्रवार और वो होगा चंद्र ग्रहण। उसके बारे में भी आने वाले समय में मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार।